हेलो दोस्तों, आप सबका आर्यन ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का योग। इसके कुछ कंडीशन हैं। ये तभी संभव हैं यदि अवयव ए तथा बी समान के अवयव हो। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ए इक्वल टू 4 बी टू 1 - 2 3 5। तो इसको एडिशन करें तो इसमें हम बताएं भी संभव है जब इसकी समान कोटि हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, देखिए इसमें रो है फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितना है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें जोड़ेंगे कैसे? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 प्लस मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1, फिर इसमें उसी तरह 4 प्लस 3, इसका जो संगत एलिमेंट है वो दोनों जुटेगा। जैसे कि ये 3 प्लस -2, 2 प्लस 5, ये हो गया 2 प्लस 1 3, 3 - 2 1, 4 प्लस 3 7, 7। ये इसका आंसर हो गया। इसमें ये है कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए तो ये जुटेगा। मान लीजिए ये 2 × 2 का है, ये 2 × 3 का है, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि वाले अवयव नहीं हैं तो ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इक्वल टू 2 1 3 0, बी इक्वल टू 1 1 2 0 3 1। इसका देखते हैं, इसमें समान कोटि होना चाहिए। इसमें कोटि किसे लिखते हैं? रो और कॉलम लिखते हैं। तो 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसमें देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है, कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसमें एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, समान कोटि का होना चाहिए। तो ये समान कोटि का नहीं है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब ये है इसका एडिशन नहीं होगा। एडिशन के लिए सेम समान कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका। एक अवयव का
एक अदिश से गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। इसका कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 5 हो तो 3a क्या होगा। ये बोल रहा है एक अदिश से गुणन, ये अदिश है, इसको हम लोग हिंदी में अदिश बोलेंगे या स्केलर बोलेंगे। यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी, जो कांस्टेंट वैल्यू है 3, इसी को हम लोग अदिश या स्केलर बोलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन 3a = निकालते हैं। तो 3 हो गया 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 5। 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी एलिमेंट में, 3 × 3 3 × 1 3 × 1.5 3 × √5 3 × 7 3 × -3 3 × 2 3 × 0 3 × 5। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 × 3 9 3√5 3 × 2 6 3 × 1 3 3 × 7 21 3 × 0 0 3 × 1.5 4.5 3 × -3 -9 3 × 5 15। ये इसका आंसर हो गया। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस। अवयवों का अंतर डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स। ये तब सेम इसका भी प्रॉपर्टी है, ये तभी संभव है जब ये समान कोटि के अवयव हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। A = 1 2 2 3 3 1 तथा B = 3 - 1 -1 0 3 2 है, तो 2a - b का मान ज्ञात करें। हो गया। तो इसका सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो हो गया। कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसका देखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो। कॉलम देखेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसका तो ऑर्डर समान हो गया, इसका मतलब ये सही है, ये परिभाषित है। तो चलिए मान निकालते हैं। दिया है हमको 2a - b।
ये 2 स्केलर या दिस है, ए का मान कितना है 1 2 2 3 3 1 माइनस बी का मान कितना है 3 -1 -1 0 3 2। तब इसमें हम बताए थे कि 2 से सभी एलिमेंट में गुणा करना है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। 2 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 1 2। इसको वैसे ही लिख देते हैं 3 -1 -1 0 3 2। अब इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए 2 ये माइनस है -3, फिर आ गया इसमें जहाँ पे जो एलिमेंट है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको इसमें से घटाएंगे, उसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे। 4 -1 6 -3 4 -1 6 -0 2 -2। -3 -1 4 -1 +1 हो गया, तो 4 + 1 5 6 -3 3, ये भी 5 हो गया 6 0। ये इसका आंसर आ गया। अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के एडिशन का प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देख लेते हैं इसमें, यदि ए एक मैट्रिक्स है Aij तथा बी दूसरा मैट्रिक्स है Bij, समान कोटि m × n वाले अवयव हैं, तो a + b = b - a होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है। ये मान लिए 1 2 3 4, बी मान लिए 5 6 7 8। तो इसका सबसे पहले हम लोग कोटि देखते हैं। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो चलिए हम निकालते हैं। बोल रहा है a + b, तो LHS इसको ले लेते हैं। a + b, ये कितना है 1 3 2 4 प्लस b कितना है 5 7 6 8। इसको अब हम लोग ऐड करेंगे। 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8। तो इसको हम लोग करेंगे 1 + 5 6 2 + 6 8 3 + 7 10
4 + 8 12। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS में क्या है, B + A। B कितना है 5 7 6 8 और ये कितना है 1 2 3 4। तो इसका हम लोग एडिशन करेंगे। 5 + 1 6 + 2 7 + 3 8 + 4 इक्वल टू 5 + 1 6 6 + 2 8 10 12। यहाँ पे देखिए LHS का मान भी 6 8 10 12, RHS का मान भी 6 8 10 12। इसलिए A + B इक्वल टू B + A। यह क्रम विनिमय नियम को परिभाषित करता है। यही है A + B इक्वल टू B + A। चलिए अगला इसका गुणधर्म प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरा है शास्त्र नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यदि समान, इसमें जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन है इस सभी मैट्रिक्स का समान कोटि होगा तब पर ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। यदि समान कोटि m × n वाले किन्हीं 3 अवयव A = Aij, B = Bij, C = Cij के लिए A + B + C = A + B + C बराबर होंगे। यही है एसोसिएटिव लॉ का नियम। इसमें ये बराबर होंगे। आप लोग एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन लेके जिसमें 3 मैट्रिक्स हो A + B + C, इसमें ये ध्यान रखना है तीनों अवयव का कोटि समान होना चाहिए। 2/2 का है, 2/2 का तीनों रहेगा। 3 × 3 का है तो तीनों 3 × 3 का रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़ते हैं। और प्रॉपर्टी है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए इसमें कोई 2 अवयव में पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि A1 + B = होता है KA + KB। तो इसमें चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि K का मान 2 है, A का मान
1 2 3 4, बी का मान 5 6 7 8। ये LHS इक्वल टू RHS होगा। आप लोग इसको, ये क्वेश्चन दिए हैं, इस पे आप लोग बना के देखिएगा बराबर हो रहा है कि नहीं। यही नियम है, अगर किसी अदिश से दो मैट्रिक्स एडिशन में है तो उससे गुणा होता है। तो पहले इसमें टू का मान दिया है, ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे, फिर इसको अलग अलग निकालेंगे। ये के का मान 2 है, फिर ए का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है, इसमें दो स्केलर हैं के और एल, और ये ए है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये हो गया। अब चलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, अवयवों का गुणनखंड। अगर आप इसको समझ गए तो समझ जाइए कि मैट्रिक्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैट्रिक्स में यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लिए एग्जाम्पल है इक्वल टू 6 9 2 3, बी ले लिए 2 7 6 9 0 8 है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं। तो कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो है, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, दो कॉलम है। इसमें देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो है, कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हो गया। तो इसमें कहता है, इसमें हम लिख देते हैं अवयवों का गुणन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लोग ये लिए हैं, ए का स्तंभ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स बी का रो पंक्ति के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर ये सेम एलिमेंट हो तभी इसका गुणन संभव है। अवयव बराबर हो, तो ये दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनटू बी। तो अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले कन्फ्यूजन होता है कि ये कितने रो और कितने कॉलम का अवयव बनेगा। तो देखिए ये दोनों समान हो गया। ये अब जो बचा 2, तो 2 रो बनेगा, जो पहले है इसमें रो है, और ये 3 है कॉलम है। तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 6 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते हैं, और ये 9 है, 9 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करते हैं। तो चलिए करते हैं 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7,
जगह कम हो गया, चलिए मैनेज करेंगे। अब फिर इसी एलिमेंट को 6 का गुणा 6 से करेंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे, तो ये हो गया 6 गुणे 6 प्लस अब 9 गुणे 9, 9 गुणे 9। चलिए इसको हटा देते हैं। अब फिर इसका 6 का गुणा 0 से करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 9 का गुणा 8 से करेंगे, हो गया। इसमें आप लोग 2 रो और 3 कॉलम का अवयव बनेगा। तो फर्स्ट रो तो हो गया। अब इसको अब हम लोग लेंगे, इसको लेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7। अब इसका गुणा 6 में करेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 गुणे 9। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 8। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा इसमें क्या करना है। इसको रो लेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। फिर दूसरे रो में ये दूसरे रो का एलिमेंट लेंगे, फिर उसी तरह गुणा करेंगे इसमें फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। चलिए तो इसको करते हैं। 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 7 63, 6 इंटू 6 36 प्लस 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 8 72, 2 2 4 प्लस 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 8 24। ये हो गया 2/2 का। चलिए इसको जोड़ते हैं। 3 2 5, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 8 11, 72। ये 4 प्लस 21 25, 7 2 9, 3 प्लस 1 एडिशन कर रहे हैं 24। ये 2/3 का बन गया। ये आपका। चलिए आज के लिए बस इतना ही।